हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबी क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉमर्स। COMMERCE कॉमर्स। आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉमर्स, जिसे हिंदी में पता है क्या कहते हैं? वाणिज्य कहते हैं। वाणिज्य जनरली क्या होता है ना कि जब हम लोग मैट्रिक का पेपर देते हैं और रिजल्ट आ जाता है तो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए 3 रास्ता ओपन होता है। पहला जो रास्ता होता है वो रास्ता होता है आर्ट्स का रास्ता, ARTS आर्ट्स का रास्ता होता है, जिसके अंदर जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक्सेट्रा पढ़ना होता है। दूसरा जो रास्ता होता है वो रास्ता ओपन होता है साइंस का रास्ता, SCIENC साइंस का रास्ता ओपन होता है, जिसके अंदर जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ETC इत्यादि पढ़ना होता है। और जो तीसरा रास्ता ओपन होता है उस रास्ते का नाम है कॉमर्स, COMMERC कॉमर्स, जिसके अंदर जो है व्यवसाय से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। तो बाबू ये जो 2 रास्ता है ना, यानी पहला रास्ता और दूसरा रास्ता, यानी आर्ट्स का रास्ता और साइंस का रास्ता, जिस पे आपको चलना है या पहले आप इस रास्ते पे चल चुके हो, यानी इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पहले पढ़ चुके होते हैं। अब हम लोग आर्ट्स नहीं पढ़े हैं, साइंस नहीं पढ़े हैं, यानी मैट्रिक में 9th में 8 में फिजिक्स तो ज़रूर पढ़े हैं, जिसके अंदर बल त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है। केमिस्ट्री तो ज़रूर पढ़े हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, रासायनिक समीकरण इत्यादि के बारे में ज़रूर पढ़े हैं। तीसरा मैथ तो ज़रूर पढ़े हैं, जिसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, आपका A+B का होल स्क्वायर। बायोलॉजी, आंत क्या होता है, फेफड़ा क्या होता है, किडनी क्या होता है, ज़रूर पढ़े हैं। उसी तरह हिस्ट्री पढ़े हैं, ज्योग्राफी पढ़े हैं। लेकिन ये जो तीसरा रास्ता है ना, इससे पहले यानी 10th में, 9th में, 8 में, 7 में कभी नहीं पढ़े हैं और ना ही सुने। हाँ, सुने हो सकते हैं, सुने ज़रूर होंगे। जिससे आप यदि कॉमर्स नहीं सुने होंगे ना तो अकाउंट तो ज़रूर सुने होंगे, लेकिन कभी किसी पार्टिकुलर संस्थान में जाके मैट्रिक तक कभी नहीं पढ़े। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना बाबू, कॉमर्स सब्जेक्ट है, अकाउंट जो सब्जेक्ट है ना, यह 11th क्लास से ही शुरू होता है। 11th क्लास से ही शुरू होता है, इससे पहले क्लास ओपन ही नहीं होता है। ये 11th क्लास से ही शुरू होता है, लेकिन इसका व्यवहारिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किए हैं और बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं। लेकिन कभी ये सोचे नहीं है कि हमको आगे चल के इस सब्जेक्ट को पढ़ना भी होता है। तो जो बच्चे कॉमर्स ले लिए हैं ना, उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। आपको जो है ना कॉमर्स बहुत ही ईजी लगेगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो कॉमर्स है ना बाबू, अकाउंट जो सब्जेक्ट है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यानी इसमें जो है ना रटना, जानते कितना है? 10% रटना है। 90% जो है ना, अगर ये 10% आपने रट लिया ना तो 90% ये आपको समझा देगा। मतलब ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल से दिखा दे रहा हूँ। जैसे जब हम लोग छोटे थे या आज भी जब हमें किताब कॉपी या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए हम हैं या आप है, मान लीजिए आप है, तो मान लीजिए हम लोग जब किसी किताब, मान लीजिए हम लोग किताब की ज़रूरत है, यानी एक बुक की ज़रूरत है, कॉमर्स का एक सब बुक खरीदना है, तो हमको क्या किया? हमने पिताजी से 500 रुपये मांगे कि पापा हमको 500 रुपये दीजिए। तो 500 रुपये तो हमें तो कैश मिल गया, यानी नकद मिल गया। तो ये 500 रुपये लेके कहाँ जाएंगे? किसी न किसी दुकान के पास जाएंगे। मान लीजिए दुकान है, ये शॉप है, और इस दुकान क्या चीज़ का दुकान है? स्टेशनरी,
STIONERY स्टेशनरी का शॉप है, जिसके अंदर किताब, कॉपी, कलम, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यानी स्टूडेंट से रिलेटेड हर चीज़ ये व्यक्ति बेचता है, इस शॉप में मिलता है। तो हम 500 रुपया लेके गए, इन दुकान में गए और दुकान भैया को क्या दिए कि शॉप भैया दुकान भैया को दिए 500 रुपया। 500 रुपया क्या किए, दे दिए। और दुकान भैया हमको क्या दिया, उस पैसे के बदले में क्या दिए, हमको एक बुक दिए यानी किताब दिए, जो हमको ज़रूरत था वो सामान मिल गया। हमको क्या हुआ, सामान मिल गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचे हैं, हमारे जैसे हम ही थोड़े ना है स्पेशल, हमारे जैसे बहुत सारे लोग जाते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के गार्जियन यानी पेरेंट्स जाते होंगे इस दुकान में और ख़रीदते होंगे। तो बहुत सारे लोग नगद में ख़रीद के लाते हैं, बहुत सारे लोग उधार खरीद के लाते हैं, बोलते हैं भाई 4 दिन 5 दिन के बाद हम आपको दे देंगे, पैसे दे देंगे। तो ये दुकानदार भैया क्या करता होगा उस पैसे से, या तो आगे पैसा देता होगा और सामान खरीद के लाता होगा, और जो उधार में बेचा है उसे कहीं ना कहीं लिखा पढ़ी करता होगा। तो बिजनेस के अंदर किसी भी चीज़ को कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये कौन बताता है, ये कॉमर्स ही बताता है। भाई हम क्या होते हैं, मानव क्या होता है, मानव प्राणी जो होता है ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी के साथ से एक भुलक्कर प्राणी भी है। लेकिन क्योंकि हम लोग एक समय के बाद जो है ना हर चीज़ भूलने लगती है धीरे धीरे, यदि हम उसे अपने प्रैक्टिस में ना रखें तो। जैसे हम लोग जो 10th में पढ़े हैं, हम लोग जो 9th में पढ़े हैं, हम लोग जो 8th में पढ़े हैं, क्या हर चीज़ हमको याद है? बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो भूल चुके हैं। तो मान लीजिए जो व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाया है, अगर वो हर चीज़ भूलने लगा तो हो गया उसका कल्याण, उसका तो बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो उसे याद रखने के लिए कहीं ना कहीं लिखता होगा ताकि याद रख सके। तो लिखने की कला कौन बताता है? या कॉमर्स बताता है कि भैया यदि आप बिजनेस ओपन किए हो तो बिजनेस में कैसे लिखना है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में या किसी भी देश में बिजनेस जो होता है, यानी बिजनेस जो होता है BUSINESS, बिजनेस जो होता है 3 तरह से हो सकता है। पहला जो है, एक व्यक्ति बिजनेस यदि ओपन करता है तो हो सकता है वो बिजनेस के अंदर चीज़ों को बनाता होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग करता होगा। MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग करता होगा। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब वह कच्चा माल खरीदता होगा और फिर उससे वस्तु बनाता होगा। जैसे इसने मतलब ये आलू खरीदा और आलू के माध्यम से यानी मशीन के माध्यम से इसने क्या बना दिया, उसे चिप्स बना दिया। दूसरा जो हो बिजनेस हो सकता है, वह बिजनेस हो सकता है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का मतलब है कि ये बना बनाया माल खरीदता है और बेचता है। जैसे इसने चिप्स खरीदा, आलू नहीं खरीदा, इसने चिप्स खरीदा और चिप्स पे प्रॉफिट प्रॉफिट जोड़कर फिर उस चिप्स को पॉकेट को बेच दिया। यानी इसका काम क्या है, ट्रेडिंग का है। ट्रेडिंग का यानी बना बनाया माल खरीदता है, उस पर प्रॉफिट जोड़ता है, फिर उसे जो है बेच देता है। तीसरा जो बिजनेस है वो बिजनेस हो सकता है सर्विस सेक्टर का, SERVIS। सर्विस का मतलब है कि यह वस्तु नहीं बेचता है, यह वस्तु नहीं बनाता है, यह अपना सर्विस देता है। यानी जो पढ़ा है या इसका जो काम ही है सर्विस देने का। जैसे वकील लोग, वकील क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर वो अपना सर्विस देकर किसी का केस जिताते हैं, हराते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर वह इलाज करके लोगों को सर्विस देते रहते हैं। हम क्या है, जैसे टीचर क्या करते हैं, आपको सर्विस देते हैं, अच्छा से अच्छा बेस्ट से बेस्ट आपको समझाते हैं। तो बिजनेस जो है ना कई प्रकार का हो सकता है। और बिजनेस जो है, बिजनेस एक ऐसा फील्ड है, यानी बिजनेस यह एक ऐसा फील्ड है ना जिसके अंदर जो लोग हैं 5,000 रुपये भी लगा के बिजनेस शुरू करते हैं, 50 लाख रुपये लगा के बिजनेस शुरू किया जा सकता है, और 5 करोड़ रुपया लगा के, यानी 50 लाख है और 5 करोड़ रुपया लगा के भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। यानी जिसका जितना बजट है उस बजट के हिसाब से बिजनेस ओपन करता है। तो मान लीजिए जो व्यक्ति 5,000 रुपया लगा के बिजनेस ओपन किया होगा, उसके दिन भर में कितना ट्रांजैक्शन, अगर डे वाइज देखा जाए ट्रांजैक्शन तो कितना ट्रांजैक्शन होगा, 5 से 6 ट्रांजैक्शन होगा। 5 से 6 ट्रांजैक्शन में अगर 2 उधार भी है, 2 उधार ट्रांजैक्शन है, तो उसे वह आराम से याद रख सकता है। यानी इसे लिखने पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है।
आराम से उसे याद रख सकता है, फिर आगे 1 दिन 2 दिन के बाद उससे पैसे मांग सकता है। लेकिन जो व्यक्ति 50 लाख 5 करोड़ रुपये लगा के बिजनेस ओपन किए, अगर वो प्रॉपर तरीके से यानी सही ढंग से बिजनेस को नहीं चलाए, सही ढंग से बिजनेस वो बढ़िया से रिकॉर्ड नहीं करे, बढ़िया से लिखा पढ़ी नहीं करे, तो अगर लिखा पढ़ी नहीं करे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूल जाएंगे। जब भूल जाएंगे तो हो सकता है उनका बिजनेस चौपट हो जाए। मान लीजिए मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी जो है ना रिलायंस कंपनी ओपन किए हैं, रिलायंस कंपनी को ओपन किए। ये मुकेश भैया जो है रिलायंस कंपनी ओपन किए। तो अगर मान लीजिए भगवान ना करे अगर मुकेश भैया कुछ हो जाए, इस दुनिया में नहीं रहे, और अगर वह प्रॉपर ढंग से अगर बिजनेस के चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो उनके जो छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए उनकी एक बच्चा है और वो बच्चा सोच रहा है कि अब मैं पापा के बिजनेस को जो है ना, ये जो पापा के बिजनेस को है ना, पापा के बिजनेस को हम चलाएंगे, उनके बच्चा सोच रहा है। तो अगर उनके पापा जी सही ढंग से लिखे नहीं होंगे तो फिर तो एक कन्फ्यूज हो जाएगा बच्चा, इनका लड़का, कि पापा कहाँ से माल खरीदते थे, किसको किसको माल बेचते थे, किससे रुपया लेना है, किससे रुपया देना है, ये कैसे याद रखेगा। क्योंकि मुकेश भैया कहीं ना कहीं लिखा पढ़ी करे होंगे, तब तो इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लिखने पढ़ने की कला को कौन बताता है, कॉमर्स ही बताता है, ठीक है। और पता है ओवरऑल अगर बात की जाए ना, तो ओवरऑल यानी सारांश निकाला जाए COMMERC कि कॉमर्स के अंदर करना क्या है, तो एक व्यक्ति आएगा, मान लीजिए व्यक्ति है, इसका नाम है किशन, हंसता हुआ आ रहा है। हमको ड्राइंग नहीं आता है भैया, तो हम पे ड्राइंग पर हंसला लोग मत यार। मान लीजिए किशन है, इसके ये बाल है भाई, ठीक है, किशन है, सुंदर सा किशन है, इसने जो इसका ये पैर है, इसका ये हाथ है। हमको भी ड्राइंग नहीं आता है तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना आप लोग। ये किशन है, इसने क्या किया, इसके पास 5 लाख रुपया था। किसने कितना रुपया, 5 लाख। अब इसने सोचा यार क्यों ना हम एक बिजनेस ओपन करें, और इसने एक बिजनेस ओपन कर भी लिया। ये बिजनेस है उसका। बिजनेस का नाम पता है क्या रखा, इसने रखा किशन इंटरप्राइजेज। किशन इंटरप्राइजेज बिजनेस का नाम रखा, और इस बिजनेस में उसने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। और बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस जो है, मान लीजिए बिजनेस कर रहा है, ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है, यानी ट्रेडिंग मतलब बना बनाया माल खरीदता और बेचता है। और क्या चीज़ का बिजनेस, तो शॉर्ट पैंट का, यानी रेडीमेड का बिजनेस ओपन किया है। रेडीमेड यानी ऐसे शॉर्ट पैंट खरीदता है, लेडीज सूट वगैरह खरीदता है और फिर उसे प्रॉफिट जोड़ के बेचता है। तो ये बिजनेस है, 5 लाख रुपए, इसके पास कुछ नहीं, केवल कैश है 5 लाख रुपए। तो सबसे पहले इसने क्या किया, एक रूम देखा, एक दुकान के लिए रूम देखा, और रूम जो है रेंट पे ले लिया। और रूम का रेंट पता है कितना, 10,000 रुपया पर मंथ, यानी पर मंथ 10,000 रुपया इसको रूम का किराया देना है। फिर इसने जो है फिर उस दुकान में जो है मतलब फर्नीचर लगवाया, फर्नीचर का काम करवाया। फर्नीचर में इसका 15,000 रुपया चला गया, खर्च हो गया। फिर उसके बाद जब इसने फर्नीचर लगवा दिया ना, फिर इसने इलेक्ट्रिक का काम करवाया, ELECTR इलेक्ट्रिक का काम करवाया। फिर इसने जो अब इसने कपड़ा शर्ट वगैरह खरीदना शुरू किया, यानी शर्ट खरीदा, पैंट खरीदा, लेडीज सूट खरीदा। फिर इसने लेडीज मतलब बहुत सारे इसने सामान खरीदा, और पीस में खरीद रहा है, पीस में खरीदा। फिर इसने एक स्टाफ भी रखा, ताकि उसको स्टाफ को सैलरी दे रहा है। क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है। और इसका बिजनेस धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो बिजनेस क्या करे, इस सारे चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा, और 1 साल के बाद इसने बिजनेस के अंदर देखेगा कि भाई हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है।
यानी 1 साल में 1 ईयर, यानी 1 ईयर बिजनेस चलाएगा और 1 साल के बाद उस बिजनेस को कैलकुलेशन करेगा और बिजनेस में देखेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो मतलब ये बिजनेस का 100% मालिक कौन है? एक किसान है। 100% मालिक कौन है? ऑनर कौन है? किसान है। तो प्रॉफिट किसे देगा? इसे देगा। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो किसे देगा? किसान को देगा। अगर लॉस होगा तो किसे लेगा? किसान से लेगा कि भैया इस साल हमको लॉस हो गया है। तो जब एकल व्यक्ति जो है ना, जब अकेले व्यक्ति बिजनेस ओपन करता है ना, तो उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। PROPRIETER सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। और पूरे कॉमर्स यानी 11th क्लास में कॉमर्स के अंदर यही करना है। क्या करना है? तो एक व्यक्ति आएगा, बिजनेस ओपन करेगा, बिजनेस में होने वाली सारी चीज़ों को वह कहीं ना कहीं लिखेगा। कैसे लिखेगा यह कॉमर्स बताएगा। तो अब कॉमर्स के अंदर जो पहला चैप्टर है ना, कॉमर्स के अंदर जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इसके बारे में हम लोग ना कल से पहला चैप्टर जो है ना, कल जो है पहला चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है कल हम लोग शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 1 से 2 चैप्टर जो है ना थ्योरी का चैप्टर है। बाकी इतना मज़ा आएगा प्रैक्टिकल बनाने में, इतना मज़ा आएगा कि पूछिए मत। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। तो आप विश्वास रखिए कि आपको धीरे धीरे मतलब अकाउंट बहुत ईजी लगेगा, बहुत ईजी। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो कल ज़रूर आना। बाकी वीडियो कल बनाएंगे। ठीक है, ओके, बाय।